Subscribe, like and share Cosmo Academia. कल्पनी। यह नाम सुनते ही मुंह से वैसे ही निकलता है जैसे लहरें किनारों पे आके लौटती हैं। अरेबियन सी में स्थित यह एक छोटा सा खूबसूरत आइलैंड है, लक्षद्वीप द्वीप समूह का हिस्सा। इंडिया की साउथ वेस्टर्न कोस्ट से थोड़ा दूर कल्पनी मेनलैंड की शोर शराबा से बिल्कुल अलग एक नई ही दुनिया है। यहाँ समय मानो समुद्र की लहरों के साथ बहता है। रंग बिरंगे कोरल रीफ से घिरा कल्पनी कई सारे मरीन लाइफ के लिए एक सुरक्षित ठिकाना है। इसका नीला पानी आपको एक ऐसे अंडर वाटर वंडरलैंड की झलक दिखाता है जहां रंगीन मछलियां, खूबसूरत सी टर्टल्स और अद्भुत कोरल फॉर्मेशंस देखने को मिलते हैं। ऊपर नारियल के पेड़ सफेद रेत वाले बीचेस पर झूमते हैं और पुराने नाविकों और समुद्री यात्रियों की कहानियां सुनाते हैं। यह आइलैंड ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 2.79 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन इतनी छोटी सी जगह में यह प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व से भरा हुआ है। इसका लगून, जो कि अपने सबसे चौड़े बिंदु पर लगभग 3 किलोमीटर तक फैला है, बोट्स के लिए सुरक्षित जगह और स्नॉर्कलर्स और डाइवर्स के लिए खेलने का मैदान है। अपने छोटे आकार के बावजूद कल्पेनी उन लोगों के दिलों में एक खास जगह रखता है जिन्होंने इसके जादू को महसूस किया है। इसकी शांति आधुनिक जीवन के तनावों से राहत देती है, जबकि इसकी संस्कृति और आतिथ्य यहां आने वाले हर व्यक्ति पर एक अमिट छाप छोड़ते हैं। Subscribe, like and share Cosmo Academia. कल्पेनी आइलैंड के टर्कोइज पानी में सिर्फ मरीन लाइफ और कोरल रीफ्स ही नहीं हैं। पानी के नीचे, रेत और समय की परतों के नीचे एक ऐसा रहस्य छुपा है जो बीते युग की कहानी कहता है। हाल ही में कल्पेनी के तट पर गोताखोरी करते हुए कुछ गोताखोरों को एक ऐसी चीज मिली जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। एक यूरोपियन वॉरशिप का मलबा, आइलैंड के समुद्री अतीत की एक भूतिया याद। गोताखोर, जो शुरू में वाइब्रेंट कोरल गार्डन्स और मरीन लाइफ देखने के लिए वहां गए थे, को कुछ अलग ही दिखा। जैसे ही वे साफ पानी में नीचे उतरे, रेतीले तल से एक काली सी आकृति उभरने लगी। पहले तो यह लकड़ी और धातु के टुकड़ों के ढेर की तरह लग रहा था, जो समुद्री जीवों से ढका हुआ था और समय के साथ पुराना हो गया था। हालांकि जैसे जैसे वे करीब आते गए, एक जहाज के मलबे के संकेत स्पष्ट होते गए। बिखरे हुए मलबे के बीच गोताखोरों को कई दिलचस्प चीजें मिली, जिनमें एक बड़ी, अच्छी तरह से संरक्षित तोप और एक भारी लंगर शामिल है। ये वस्तुएं भले ही जंग लगी हुई और पुरानी क्यों ना हो, जहाज की पिछली ताकत और उसकी कहानियों की ओर इशारा करती हैं। इस तरह के हथियारों की मौजूदगी से पता चलता है कि यह जहाज काफी बड़ा और शक्तिशाली रहा होगा, शायद एक युद्धपोत या कोई भारी हथियारों से लैस व्यापारिक जहाज। इस खोज से पुरातात्विक समुदाय और उसके बाहर उत्साह की लहर दौड़ गई। ऐसा अनुमान है कि यह मलबा 17वीं या 18वीं शताब्दी का है और यह समुद्री इतिहास के एक महत्वपूर्ण दौर पर नई रोशनी डाल सकता है। एक ऐसा समय जब यूरोपीय ताकतें हिंद महासागर से गुजरने वाले आकर्षक व्यापार मार्गों पर नियंत्रण के लिए होड़ कर रही थीं। Subscribe, like and share Cosmo Academia. कल्पेनी आइलैंड के पास जहाज के मलबे की खोज ने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों की कल्पनाओं को जगा दिया है। 17वीं और 18वीं शताब्दी हिंद महासागर में गहन समुद्री गतिविधि का समय था, जब यूरोपीय शक्तियां आकर्षक व्यापार मार्गों और रणनीतिक चौकियों पर नियंत्रण के लिए संघर्ष कर रही थीं। जहाज का मलबा अपने टेंटलाइजिंग क्लूज के साथ इस अशांत अवधि में एक अनोखी झलक पेश करता है। एक तोप और लंगर की उपस्थिति महत्वपूर्ण आकार और शस्त्रागार वाले एक जहाज की ओर इशारा करती है, जो एक युद्धपोत या एक भारी हथियारों से लैस व्यापारी जहाज का सुझाव देती है। ऐतिहासिक संदर्भ को देखते हुए जहाज उस समय की किसी भी प्रमुख यूरोपीय शक्तियों, पुर्तगाली, डच या ब्रिटिश का हो सकता है। इस युग के दौरान इनमें से प्रत्येक राष्ट्र की हिंद महासागर में मजबूत उपस्थिति थी। उनके जहाज मसालों, वस्त्रों और अन्य मूल्यवान वस्तुओं की तलाश में लहरों पर चलते थे। पुर्तगाली इस क्षेत्र में पैर जमाने वाले पहले यूरोपीय लोगों में से थे, जो 15वीं शताब्दी के अंत में आए थे। हिंद महासागर के व्यापार में उनके प्रभुत्व को अंततः 17वीं शताब्दी में डचों ने चुनौती दी। उसके बाद 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने। इस अवधि में कई नौसैनिक युद्ध और झड़पें देखने को मिलीं, क्योंकि ये यूरोपीय ताकतें वर्चस्व के लिए लड़ी थीं। कल्पेनी के पास जहाज के मलबे की खोज ने जहाज की उत्पत्ति, उसके मिशन और उसके अंतिम भाग्य के बारे में दिलचस्प सवाल उठाए हैं। क्या यह एक भयंकर नौसैनिक युद्ध का शिकार था, जो शाही महत्वाकांक्षा की चपेट में आ गया था,
यह एक भयंकर तूफान के प्रकोप के आगे घुटने टेक दिया। इसके लकड़ी के टुकड़े क्षमा न करने वाली चट्टानों के खिलाफ चकनाचूर हो गए। मलबे और उसकी कलाकृतियों की आगे की जांच और विश्लेषण में इन रहस्यों को खोलने की कुंजी है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। भाग 4। जीवन का एक बहुरूप दर्शक, कल्पेनी के समुद्री खजानों की खोज। जहां जहाज का मलबा कल्पेनी के ऐतिहासिक महत्व की एक झलक पेश करता है, वहीं इसका असली खजाना लहरों के नीचे पनपने वाले जीवंत समुद्री जीवन में निहित है। यह द्वीप एक शानदार प्रवाल भित्तियों से घिरा हुआ है, रंगों और बनावट का एक बहुरूप दर्शक जो समुद्री जीवों की एक लुभावनी सरणी के साथ हलचल करता है। इन क्रिस्टल क्लियर पानी में स्नॉर्कलिंग या डाइविंग करना एक अविस्मरणीय अनुभव है जो दूसरी दुनिया की एक झलक पेश करता है। कल्पेनी के आसपास की प्रवाल भित्तियां और प्रवाल की 150 से अधिक प्रजातियों के लिए एक आश्रय स्थल हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा आकार और रंग है। स्टैगहॉर्न कॉरल सींग की तरह शाखाएं निकालता है, जबकि ब्रेन कॉरल अपनी घुमावदार सतह के साथ अपने नाम के समान होता है। नाजुक समुद्री पंखे धारा के साथ इनायत से बहते हैं और विशाल बोल्डर मूंगे इस पानी के नीचे के महानगर की रीढ़ की हड्डी बनाते हैं। यह जीवंत प्रवाल शहर मछली की एक चमकदार सरणी को आश्रय और जीविका प्रदान करता है। चमकीले रंग के तोते मछली मूंगे पर कुतरते हैं। उनकी चोंच जैसी थूथन सख्त कंकाल के माध्यम से कुतरती है। फ्यूसिलियर के स्कूल चांदी की तरह झिलमिलाते हैं, क्योंकि वे पानी के माध्यम से डार्ट करते हैं। जटिल पैटर्न से सजे हुए ग्रेसफुल एंजल फिश चट्टान के ऊपर सहजता से सरकते हैं। गोताखोरों और स्नॉर्केलर्स का सामना चट्टान पर गश्त करने वाले बड़े समुद्री जीवों से भी हो सकता है। हॉक्सबिल कछुए जटिल डिजाइनों के साथ उनके गोले स्पंज पर शांतिपूर्वक चरते हैं। रीफ शार्क चिकना और चुस्त सहज अनुग्रह की हवा के साथ अपने क्षेत्र में गश्त करते हैं। बाराकुड़ा के स्कूल उनके चांदी के शरीर धूप में चमकते हुए सम्मोहक एकता में चलते हैं। कल्पेनी का समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र जीवन का एक नाजुक संतुलन है, जो प्राकृतिक दुनिया की शक्ति और सुंदरता का प्रोटेस्टमेंट है। यह जैव विविधता का खजाना है, जो सतह के नीचे जाने को तैयार लोगों द्वारा खोजे और सराहे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। Subscribe, like and share Cosmo Academia. भाग 5। स्वर्ग में गोताखोरी, कल्पेनी और लक्षद्वीप की गहराई का आकर्षण। लक्षद्वीप द्वीप समूह अपने प्राचीन समुद्र तटों, जीवंत प्रवाल भित्तियों और क्रिस्टल क्लियर पानी के साथ गोताखोरों और स्नॉर्केलर्स के लिए एक स्वर्ग है। कल्पेनी अपने उथले लैगून और विविध समुद्री जीवन के साथ इस पानी के नीचे के ताज में गहनों में से एक है, जो एक अनोखा और अविस्मरणीय डाइविंग अनुभव प्रदान करता है। कल्पेनी के लैगून का शांत उथला पानी शुरुआती लोगों के लिए पानी के नीचे की दुनिया के जादू का अनुभव करने के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करता है। यहाँ स्नॉर्कलिंग एक विशाल एक्वेरियम के माध्यम से तैरने जैसा है, जिसमें रंगीन मछली मूंगे के सिर के चारों ओर तैरती हैं और सुंदर समुद्री कछुए सहजता से सरकते हैं। स्पष्ट दृश्यता, चट्टान की जटिल संरचनाओं और इसमें रहने वाले जीवन की प्रचुरता के आश्चर्यजनक दृश्य अलाउज करती है। अधिक अनुभवी गोताखोरों के लिए कल्पेनी सभी स्तरों के लिए उपयुक्त कई प्रकार के गोता स्थल प्रदान करता है। बाहरी चट्टान की दीवार के साथ ड्रिफ्ट डाइव गोताखोरों को कर रेंट की सवारी के रोमांच का अनुभव करने की अनुमति देते हैं, जबकि सरासर ड्रॉप ऑन और नीले रंग में गश्त करने वाली पेलाजिक मछली को देखते हुए जलमग्न भित्तियों पर मलबे के गोते उछाल नियंत्रण का परीक्षण करने और नुक्कड़ और क्रेनियों का पता लगाने का मौका प्रदान करते हैं, जहां समुद्री जीवन पनपता है। कल्पेनी के पार लक्षद्वीप द्वीप समूह विभिन्न प्रकार के डाइविंग अनुभव प्रदान करता है। अगाती द्वीप अपने मंटारे देखे जाने के लिए प्रसिद्ध है, जबकि बंगाराम द्वीप शार्क के साथ गोताखोरी का रोमांच प्रदान करता है। कदमत द्वीप अपने प्रवाल उद्यान और यू शैलो रीफ के लिए जाना जाता है, जो शुरुआती और पानी के नीचे की फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए एकदम सही है। चाहे आप एक अनुभवी गोताखोर हों या पहली बार स्नॉर्केलिंग करने वाले हों, लक्षद्वीप में सभी के लिए कुछ न कुछ है। इसका गर्म, साफ पानी, विविध समुद्री जीवन और अनुभवी गोता ऑपरेटर इसे एक विश्व स्तरीय डाइविंग गंतव्य बनाते हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया।